क्यों आज मैं आप लोगों को प्लासी युद्ध के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अंग्रेज़ों के लिए बहुत ही लाभदायक रहा। तो यह युद्ध क्यों हुआ, इस पर हम चर्चा करेंगे। उस समय के जो भारत के शासक थे, राजा थे, आपस में लड़ते थे। जैसे तुम आपस में लड़ रहे हो ना, इस तरह से लड़ रहे थे। तो न तुम सीख पाओगे न कुछ जान पाओगे। जब वो लड़ रहे थे राजा, तो अंग्रेज़ों ने समझ लिया इनकी कमजोरी है, ये लड़ रहे हैं तो इनका फ़ायदा उठाओ। इसलिए मैं कहता हूँ फालतू मत लड़ो, पढ़ाई के टाइम में ध्यान दो, पढ़ाई के वक्त। तो इस तरह से जो आंतरिक संघर्ष था वही उनके हार का कारण बना। क्या बना? कारण बना, हार का कारण बना। और उसके बाद इसी का फ़ायदा उठाकर जब जान जाएगा कोई कि तुम्हारे अंदर कमजोरी है ना, तुम लोगों के अंदर कमजोरी है, तो जानते हो उसका फ़ायदा क्या होगा? दूसरा आदमी फ़ायदा उठाएगा। ठीक है, ऐसे ही अंग्रेज़ों ने फ़ायदा उठाया। उन्होंने क्या किया? एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिया, और षड्यंत्र का नतीजा हुआ कि वो सफल हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि किस तरह से हमको इन पर नियंत्रण करना है। ठीक इसी तरह से हम बात कर रहे हैं एक और रीजन का। ठीक है, वह रीजन क्या था भाई? वो था, अब अंग्रेज जानते थे कि बंगाल का जो इलाका है व्यापार के लिए बहुत फेमस है, व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो क्यों ना इन व्यापारियों के ऊपर ऐसा अंकुश लगाया जाए कि पैसे लगातार आते रहें, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रहे। ये जान लो, जब आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी तुम किसी भी कदम पर सफल हो सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो, तुम्हारी सफलता अपने आप मिलेगी। यही नीति अंग्रेजों ने अपनाई और उन्हें सफलता मिली। और वो जानते थे कि किलेबंदी हमें क्या करना है आगे, समझ गए? इसलिए वो जानते थे ये जो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है हमारे हक में बात नहीं करता है। जब तुम्हारे हक में कोई बात नहीं करता है तो दूसरा व्यक्ति तरह तरह का षड्यंत्र रचता है। उसने कहा इस नवाब को ही हटा देना चाहिए। अजय जब नवाब हट जाएगा तो हम लोगों का रास्ता क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा, रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जिस नवाब को बदलने की पूरी तैयारी कर ली, और इसका नतीजा प्लासी का युद्ध हुआ। और एक और बता दूं, एक दुर्घटना घटी जिसको काली कोठरी का दुर्घटना कहते हैं। ये दुर्घटना कैसी थी? और इसमें क्या था, 146 अंग्रेज थे, ठीक है ना, अंग्रेज सैनिक थे। उनको बंद कर दिया गया एक कोठरी में। इतना बड़ा जितना तुम्हारा ये है ना विद्यालय, इसके आधे हिस्से में इतना 146 आदमी भर दिया गया। अब आप बाहर से ताला लगा दिया गया। खाना पानी बिल्कुल देना बंद कर दिया है। सांस फूलने लगी और उसमें सब मारे गए। क्या हो गए? 18 फीट चौड़ाई, देख रहे हैं इसकी कितनी चौड़ाई है? 18 फीट चौड़ाई है ना, 18 फीट चौड़ाई और करीब करीब 12 फीट लंबाई। इतनी ही बड़ी कोठरी थी। 146 आदमी को भर दिया गया, वो सब मारे गए। और इससे जो है अंग्रेज़ों को जो है क्या आ गया? गुस्सा। और जब गुस्सा आ गया तो इन्होंने क्या किया? कलकत्ता पर अधिकार कर दिया। और हालांकि इसमें एक संधि हुई, उस संधि को अलीनगर का संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अलीनगर का संधि 9 फरवरी 1757 को हुई। लेकिन उसी समय एक बड़ी घटना घट जाती है। फ्रांसीसी जो है अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिए। कौन कर दिए? फ्रांसीसी। जब फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच जब भी झगड़ा होता था, कहाँ? यूरोप में, तो उसका प्रभाव हमारे हिंदुस्तान पर भी पड़ता था। यहाँ भी झगड़े दोनों पर होते थे और उसका फ़ायदा हमेशा अंग्रेज़ों को मिलता रहा। और इन्हें सफलता इसलिए मिली कि अंग्रेज़ों को
जो कंपनी थी या वहाँ की गवर्नमेंट थी सहयोग करती थी, लेकिन फ्रांस की सरकार जो है अपने सैनिकों को जो यहाँ पर हिंदुस्तान में थे उनको उतनी हेल्प नहीं करती थी। ये दो कारण बहुत बड़े रीजन थे, अंग्रेज़ों का सफलता और फ्रांसीसियों का हार का कारण। समझ गए? अब देखिए फिर क्या होता है। अब इन सब चीज़ों के बाद पलासी के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। किसके मैदान में? पलासी के मैदान में। इसमें अंग्रेज़ों का जो एक अधिकारी था उसका नाम था, जानते हो क्या नाम था? क्लाइव। ठीक है। और जो लॉर्ड क्लाइव था उसको दक्षिण में बहुत सफलता मिली थी, इसलिए उसने क्या कि हम यहाँ भी आकर के सफल हो जाएंगे, इसलिए उसको यहाँ भी सफलता मिली। तो कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी?